हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव अगेन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस आखिर होता क्या है? स्ट्रेस एक तरीके का इल्यूजन होता है, वहम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको फेस नहीं करना चाहते। यही कारण होता है स्ट्रेस होने का। और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है स्ट्रेस होना। एक तरीके से कहते हैं फैशन। हर कोई स्ट्रेस में रहता है। जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की टेंशन, उसका इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस। आजकल लोगों के मुंह से इजीली ये वर्ड सुनाई देता है स्ट्रेस। अरे आप बहुत स्ट्रेस में हो, ऑफिस का काम करना है, फिर घर जाके घर के काम, बीवी बच्चों को संभालो, फिर फीमेल्स का ये होता है ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो। सब कॉमनली स्ट्रेस वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप स्ट्रेस में रह के आपको मिलता क्या है? स्ट्रेस में रह के इंसान को कुछ नहीं मिल सकता। स्ट्रेस में रह के इंसान खुद को अंदर से कमज़ोर करता है। क्योंकि लाइफ में एक चीज़ देखिए, अगर कोई सिचुएशन आपके पास है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको फेस करना ही पड़ेगा। आप चाहे एक दिन भागिए, 10 दिन भागिए, महीना भर भागिए, साल भर भागिए, आप उस सिचुएशन से तभी निकल पाएंगे जब आप उसको एक्सेप्ट करके फेस करेंगे। और ये नॉर्मली देखा जाए तो कोविड के बाद से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एम्प्लॉयज़ में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और स्ट्रेस तो स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन। हर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस में रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें टेंशन होती है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा मम्मी क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कलीग्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। क्योंकि उन पे भी प्रेशर रहता है ना, हम प्रेशर डालते रहते हैं कि नहीं तुझे सेलेक्ट होना है, इतना पैसा खर्च हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो हम स्ट्रेस डालते रहते हैं। ये खाली एक इंसान की गलती नहीं होती है, ये उससे जुड़े हुए सब इंसानों की गलती होती है कि बंदा स्ट्रेस में है। तभी तो कहते हैं ना, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हम चाहे ना चाहे लेकिन हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ? स्टूडेंट्स ये समझ भी नहीं पाते कि चीज़ों को मेंटेन कैसे करो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आईआईटी, नेट, कैट की, सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और स्ट्रेस इस बात का तो होता ही है कि सिलेक्शन करना ही है। और स्ट्रेस इस बात का ज़्यादा होता है कि दूसरे क्या बोलेंगे। अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, ये क्या रह जाएगी, वो क्या रह जाएगी। इस बात का बहुत स्ट्रेस होता है। ये सब पता है किस लिए होता है? ये सब इसलिए होता है कि हम खुद की ज़िंदगी नहीं जीते, हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। आप कपड़े किस हिसाब से पहनते हैं? आप कपड़े हमेशा ऐसे पहनेंगे जो दूसरों को पसंद है। आप पहन के निकले, हाँ लोग बोले हाँ यार वेल ड्रेस्ड है, बढ़िया है, अच्छा है। कभी आपने ये सोचा कि नहीं यार, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगा। लेकिन तभी भी आप पहनते हैं क्योंकि दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या हुआ? आप दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हो। आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं खुद के बारे में। आप ये सोचते हैं कि अगर ये मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप टॉप भी करेंगे, अच्छी जॉब भी पाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बोलने वाले कभी कम नहीं होंगे।
10 में से 9 लोग आपको बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपकी हाइट तक नहीं पहुंच सकते, तो वो आपको नीचे गिराएंगे ताकि वो आपसे ऊपर जा सके। तो इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करिएगा और फेस करने के लिए तैयार रहिएगा, और दूसरों की ज़िंदगी जीना छोड़िए। दूसरों जो सोचता है सोचे, क्योंकि भगवान ने ये ज़िंदगी आपको दी है, किसी दूसरे के लिए नहीं दी है कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा। अरे जिसको जो सोचना है सोचना है। अब दूसरे की चिंता क्यों करता है? जब कभी आप प्रॉब्लम में होंगे, कोई दूसरा आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। आपके पेरेंट्स आएंगे, आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड्स वो आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे। सोचना हो तो उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में सोच के क्या करना है? जो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच तक नहीं सकते, आपके बारे में कुछ अच्छा कर नहीं सकते, तो उनके बारे में सोच के क्या करना? तो सबसे पहले खुद की ज़िंदगी खुद के लिए जीना शुरू करें, अपने पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए, लोगों का भी अच्छा करें, जहाँ तक हो सके किसी का बुरा ना करें। और स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस से दूर रहने की मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही सलाह दूंगा कि स्ट्रेस में रह के कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि ज़िंदगी में नियम का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप उसे टाइम टेबल या शेड्यूल ही कह सकते हैं। हाँ, पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपकी क्लासेस भी होगी, क्लासेस भी अटेंड करना है, पढ़ना भी है, और ये सब आपको ही करना है। तो शांत रह के अपना एक शेड्यूल बनाइए कि इतनी से इतनी बजे तक मुझे क्लास जाना है, इतनी से इतनी बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम लंच करना है, इस टाइम डिनर करना है। और इसमें से अगर थोड़ा वक्त बचे तो फ्रेंड्स के साथ या कोई अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करके फेस करते हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने, किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। होता तब है जब सामने वाला खुद कुछ करता है। क्योंकि आप किसी की भी बात सुन लेंगे, लेक्चरर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ाए, लेकिन स्टूडेंट जब तक उसको ग्रैब नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। लेक्चरर अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट अच्छा कब होगा? जब वो लेक्चर को अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएगा। और अब मैं आता हूँ एम्प्लॉयज़ के बारे में। एम्प्लॉयज़ में आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोविड के बाद तो खुद बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत सी अच्छी जॉब प्रोफाइल पे थे, उनकी जॉब चली गई। लेकिन कोविड हमें एक चीज़ सिखा गया कि रेस्ट व्हेन द स्टॉर्म्स कम आउट। जब आंधी आए, घर पे आराम करो। इसका मतलब ये है, आप जॉब कर रहे हो, सब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में सेविंग्स करिए। क्योंकि देखिए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, प्रगति का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा रूप ले ले। तो इंसान को पहले से हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। कोविड हमें ये सिखा गया। करीबन 2 साल लग गए इन सब सिचुएशन से बाहर आने में। तो 2 साल में लोगों ने कितनी जॉब खो दी, जिनके पास सेविंग्स नहीं थी उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की। आज भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट अभी तक है। अभी तक बहुत से लोगों को
अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी जॉब नहीं मिल पाई है। वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो हम पहले से तैयार नहीं थे। तो इसीलिए मैं कहूँगा, प्रगति कभी भी कोई रूप ले सकती है, जीवन भी कभी कोई रूप ले सकती है, हालात कभी भी कोई रूप ले सकता है। आज आप करोड़पति हैं, आज आप सब कुछ है, कहते हैं ना, वेयर देर इज अ प्रॉफिट देर इज ऑल्सो अ लॉस, देर विल बी नो प्रॉफिट विदाउट लॉस एंड नो लॉस विदाउट अ प्रॉफिट। फायदे के साथ नुकसान भी होता है और नुकसान के साथ फायदा भी होता है। तो हमें दोनों चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वो, और जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है और जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल पोजीशन पे थे उन्होंने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ही है, लेकिन जो अच्छी पोजीशन पे थे उनको वो हाइक की जॉब नहीं मिल पा रही है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, हो, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम पास में जाके सब कुछ बदल दें। ये मूवीज़ में, सीरियल्स में, ड्रीम वर्ल्ड में अच्छा लगता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, वापस से स्टार्ट करिए, क्योंकि हर इंसान 0 से 100 की तरफ बढ़ता है। क्योंकि गिनती कहते हैं ना, गिनती 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है ये आज तक कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो आपने भी 1 से ही स्टार्ट किया था, तो वापस वहाँ से स्टार्ट करिए, इसको एक्सेप्ट करिए, इसको फेस करिए, क्योंकि यह आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें, यह आपको फेस करना ही है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंड फेसिंग, ये दो ऐसी पावरफुल थिंग है, अगर ये इंसान के पास आ गया तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी ना भी हो लेकिन नॉर्मल ज़रूर हो जाती है। तो स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक्सेप्ट करें और फेस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए, क्योंकि ये होता है ना यार, मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे था, अब मैं ये जॉब करूँगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास जॉब नहीं थी, जब आपकी प्रॉब्लम थी, आपने मैनेज कहाँ से किया? खुद ही मैनेज किया ना। आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं आस पड़ोस वाले में, वो क्या बोलेंगे, या कोई रिलेटिव से हो या कोई भी हो, कोई कुछ बोलेगा, वो आए आपकी मदद के लिए। उन्होंने कहा चल मैं तेरे को ऐसी अच्छी जॉब दिला देता हूँ, मैं तेरे लिए वो कर देता हूँ। उन्होंने कुछ सोचा? अगर सोचा होता तो आप इस पोजीशन पे नहीं होते, तो आप उनके बारे में क्यों सोचते हैं? तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड में डालिए, दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना छोड़ें, सबसे पहले खुद के लिए जिए। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे अगर कुछ बुरा हुआ हुआ, मैं वापस रिस्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो अपनी कैपेबिलिटी पहचान के वापस स्टार्ट करिए, क्योंकि आप वही हैं जो 10 साल पहले थे। बस आपने खुद को ग्रो किया है, आप वो ग्रो कर चुके हैं, उतना एक्सपीरियंस है आपके पास। और अगर आप वापस स्टार्ट करते हैं, आपको 10 साल लगे थे तो आपको अब 5 साल लगेंगे, क्योंकि आपको 10 साल तक का एक्सपीरियंस है कि 10 साल से जल्दी कैसे उस पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है, आपको उतना एक्सपीरियंस है।
तो वापस रिस्टार्ट करिए, एक्सेप्ट करिए और उन चीज़ों को फेस करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस और फेसिंग अगर आपके अंदर आ गई तो वापस आपको खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।